पेपर लीक और परीक्षा सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स बनाई। लेकिन सरकार के इस कदम पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी के वीडियो पर रीट्वीट करते हुए फ्रेंड्स वाला तंज कसते हुए कहा कि यह परीक्षा सुधार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की खराब हो चुकी छवि को सुधारने की हाई पावर्ड कोशिश है। जयराम रमेश ने लिखा, फ्रेंड्स, जून 2024 में नीट यूजी सहित कई परीक्षाओं में गड़बड़ी करने के बाद मोदी सरकार ने परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। जुलाई 2026 में नीट यूजी और अन्य परीक्षाओं में एक बार फिर गड़बड़ी करने के बाद मोदी सरकार ने परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया। जयराम रमेश ने राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। मोदी सरकार अब तक डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति की 101 सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई है, बल्कि 2024 से 2026 के बीच लगभग 2 वर्षों तक उसने एनटीए के लिए पूर्णकालिक महानिदेशक तक नियुक्त नहीं किया। आखिरकार ये सब केवल प्रधानमंत्री की अपूर्ण रूप से दागदार छवि को सुधारने की एक हाई पावर्ड कोशिश भर है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी टास्क फोर्स के गठन को लेकर सवाल खड़े किए। वो गठन किया जा रहा है, अब नंदन नीलेकणी के शरण में गए हैं प्रधानमंत्री जी। अब बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को, उसी नंदन नीलेकणी को 10 बरस इन लोगों ने गाली दी। जब आधार कार्ड उन्होंने शुरू किया था, कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, इसी नंदन नीलेकणी के पुतले फूके थे प्रधानमंत्री जी के पार्टी के लोगों ने। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इनका विरोध किया था। अब प्रधानमंत्री जी आखिर शरण में आए ना नंदन नीलेकणी की, जो कांग्रेस के समय से काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष को सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, विरोध नहीं। और वो भी ऐसे आदमी की अध्यक्षता में की है जो जिसका बहुत दुनिया में नाम है। ये बहुत अच्छी पहल है माननीय प्रधानमंत्री जी की। विपक्ष को भी इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। मोदी सरकार का कहना है कि नई टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत और ज्यादा पारदर्शी बनाएगी। साफ है, पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सरकार नई टास्क फोर्स के जरिए भरोसा बहाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे सुधार नहीं बल्कि राजनीतिक डैमेज कंट्रोल बता रहा है। अब देखना होगा कि नई टास्क फोर्स जमीनी बदलाव ला पाती है या फिर इस मुद्दे पर सियासी बहस और तेज होती है।